हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आज हम विज्ञान विषय में पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यहाँ पर देखिए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इससे पहले के अध्यायों को जो पाठ थे हमारे विज्ञान के सभी को हल कर रखा है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या कहलाते हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कहलाते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो यहाँ पर दो उदाहरण हो जाएंगे, विशन और भारतीय विशाल गिलहरी। अगला प्रश्न देखिए, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? तो वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, यानी कि वनों की कटाई करना और वनों की कटाई करके उस भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, सूखा क्यों पड़ता है? तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि से, जब पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है तो जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, जिसके कारण वर्षा दर में कमी आती है तथा सूखा पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पांचवा। देखिए, प्रश्न नंबर पांचवा दिया हुआ है, जैव विविधता का यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो देखिए, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का विभिन्न प्रजातियों आदि के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक हमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखना है, तो नाम हो जाएगा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर छठा, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें? रेड डाटा पुस्तक में। पौधों, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर सातवां, वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, सबसे पहले हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी आरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो जाएगा? पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने के लिए एक विशाल आरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान में पर्यावरण के संपूर्ण संकट, जितने भी संगठक आएंगे सभी आ जाएंगे, और एक विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों का, जो वन्य प्राणी रहते हैं उनका संरक्षण होता है, उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अब किन्हीं भी दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, तो देखिए यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भोपाल और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7वें का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसके लिए हम टिप्पणी लिखेंगे कि हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है और मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 का बी। यहाँ पर दिया है कि वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब वनोन्मूलन होगा यानी कि वनों की कटाई होगी, तो वनों की कटाई होने से स्वाभाविक है कि
वर्षा के पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है कम वर्षा का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो इस प्रकार वनोन्मूलन का वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न देखिए, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों? तो यहाँ पर देखिए, बड़े जंतु की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि परितंत्र में उनका महत्व है। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग है, इसलिए छोटे जो जीव जंतु है हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है। 10वें का बी प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की जो सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना, यानी कि उन्हें बाघों को सुरक्षित रखना। प्रश्न नंबर 11वां देखिए, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण या ज़्यादातर औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, वनोन्मूलन का खतरा बन गया है। यानी कि जो वनों की कटाई है वो अंधाधुंध होने लग गई है। किसके कारण? औद्योगिकरण बढ़ने के कारण। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। क्या होता है? वनोन्मूलन होगा तो पृथ्वी पर ताप बढ़ेगा और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि जो भौम जल है उसका भी निम्नीकरण, वो भी नीचे गहराई में चला जाता है। वनों की अनवरत कटाई से वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। वनों की जो लगातार अत्यधिक कटाई होगी, क्या होगा, वर्षा की में भी कमी आएगी, यानी कि सूखा पड़ेगा, और भूमि की उर्वरता यानी कि जो मृदा की उर्वरता क्षमता उसमें भी कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, बाढ़ आएंगी, सूखे जैसी स्थिति बनेगी और प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इन परियोजना की वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार ने यहाँ पर देखिए संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने पार्ट 7 विज्ञान में कक्षा 8वीं का संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।